हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे क्लास 12th यूनिट सेकंड का जो टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। जी हाँ, आज हम बात करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। सबसे पहला ही हमारी जो डेफिनेशन होगी वो होगी व्हाट इज़ करंट। करंट क्या है? चलिए बात करते हैं करंट की। व्हाट इज़ करंट? जैसे कि बच्चों आपने देखा होगा, एक नदी होती है, नदी के अंदर पानी फ्लो करता है। वैसे ही बच्चों एक वायर होती है, वायर के अंदर चार्जेस क्या करते हैं, फ्लो करते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? करंट। अगर हम करंट की डेफिनेशन के बारे में बात करें, करंट की डेफिनेशन क्या हुई, करंट की डेफिनेशन को देख लेते हैं। मोशन ऑफ चार्ज, मोशन ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। हम बोल सकते हैं मोशन ऑफ चार्ज, जो चार्जेस हैं वो कुछ पर्टिकुलर टाइम के अंदर अगर फ्लो करें, मोशन में आए, तो डैट इज़ कॉल्ड करंट। करंट को बेसिकली हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से। जो करंट का जो फॉर्मूला बना अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, चार्ज बाय में टाइम, और जो करंट की यूनिट होती है वो क्या होती है? एम्पियर। एम्पियर में एम्पियर वो वैल्यू है, वो क्वांटिटी है जिसमें हम करंट को मेज़र करते हैं। आगे हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ करंट की। टाइप्स ऑफ करंट। सबसे पहले हम टाइप के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है स्टडी करंट। बच्चे, स्टडी करंट होता क्या है? ये करंट होता है हुज मैग्नीट्यूड इज सेम विद द पैसेज ऑफ टाइम, जिसका मैग्नीट्यूड सेम होता है इन पैसेज ऑफ टाइम। एग्जाम्पल के तौर पर हम स्टडी करंट को डायरेक्ट करंट भी बोल सकते हैं। अगर ग्राफिकल हम रिप्रेजेंटेशन करें, ये एक टी है, ये एक आई है। जो करंट का जो ग्राफ होगा वो बिल्कुल सीधा बनेगा, क्योंकि इसमें किसी भी टाइप की वेरिएबल नहीं होते, किसी भी टाइप की फ्लक्चुएशन नहीं होती। तो इस टाइप के करंट को हम बोलते हैं स्टडी करंट। अगली जो टाइप है करंट की, उसको हम बोलेंगे अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है बच्चे? जिसके अंदर मैग्नीट्यूड चेंज होता है विद द डायरेक्शन ऑफ या विद द पीरियोडिक ऑफ टाइम। मतलब जिसमें क्या है, मैग्नीट्यूड चेंज होगा कंटिन्यूसली, लगातार, और जो डायरेक्शन ऑफ टाइम होगी वो पीरियोडिकली होगी। जो डायरेक्शन होगी टाइम की वो कैसी होगी? पीरियोडिकली। इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एक बार हम देख लेते हैं। ये देख रहे हो आप, अकॉर्डिंग टू पीरियड, आई नोट बाय में टाइम टी, सॉरी टी बाय में हाफ, और ये टी। पीरियड वाइज करंट क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। डेट इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट, जो कि हमारे घरों में भी आता है, उसको हम क्या बोलते हैं? अल्टरनेटिंग करंट। उसके बाद एक हमारी इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है ओम्स लॉ। बच्चों, आप तक आपने पढ़ लिया ओम्स के बारे में कुछ ना कुछ। चलिए हम बात करते हैं ओम्स लॉ क्या कहते हैं। जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसी करंट के, और जब हम डायरेक्टली को हटाते हैं कांस्टेंट क्वांटिटी आती है जिसका नाम है आर, रेजिस्टेंस। बच्चे, रेजिस्टेंस है क्या? रेजिस्टेंस वो फॉर्म है जो करंट को रोकती है, करंट को रेजिस्ट करती है। रेजिस्ट का मतलब करंट को रोकती है। कैसे करती है, कैसे रेजिस्ट करती है, पढ़ेंगे हम आगे। चलिए थोड़ी सी डेरिवेशन कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू करंट एंड अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। हमने क्या देखा, एक वायर है मेरे पास, बहुत बड़ी वायर है। यहाँ पर मैंने 5 एम्पियर का करंट दिया, बट यहाँ पर 4.9 एम्पियर का ही करंट इस एंड पर आया। ये ए पॉइंट था, बी पॉइंट था। जो 0.1 एम्पियर का जो करंट इस वायर में लॉस्ट हो गया, तो वो गया कहाँ? तो वो एक उसको वो भी एक रेजिस्टेंस हुआ, मतलब एक वायर भी एक रेजिस्टेंस हुई जिसके कारण करंट रुका। हम कह सकते हैं कि जो एक रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करेगी लेंथ ऑफ वायर पे, और एक जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करेगी किस पे? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे। तो यहाँ से फॉर्मूला बन गया आर
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाय में ए। नाउ आर इज इक्वल टू एल बाय में ए, और जो कांस्टेंट क्वांटिटी होगी वो रो होगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं बच्चों, रेजिस्टिविटी। होप सो आपको रेजिस्टिविटी के बारे में पता लग गया होगा कि रेजिस्टिविटी क्या है। अगर हम बात करें रेजिस्टेंस की, इसकी यूनिट होती है ओम, और हम बात करें रेजिस्टिविटी की, इसकी यूनिट होती है ओम मीटर। ठीक है बच्चों, आपने ओम्स लॉ के बारे में जान लिया। आगे बात करते हैं हम, अब बात करेंगे हम कंडक्टेंस के बारे में। कंडक्टेंस क्या होती है? इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। बिल्कुल हाँ, कंडक्टेंस को सी से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक रेसिप्रोकल होती है किसके, रेजिस्टेंस की। ठीक है, अगर हम इसकी यूनिट के बारे में बात करें, यूनिट होगी ओम पर, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, हमने बात करी कंडक्टेंस के बारे में। अब हम बात करते हैं कंडक्टिविटी के बारे में। कंडक्टिविटी बच्चे क्या होती है? ये रेसिप्रोकल होती है रेजिस्टिविटी की, जिसको हम डिनोट करते हैं सिग्मा से, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। ठीक है, और जो इसकी यूनिट होगी बच्चों, यूनिट होगी ओम पर मीटर पर। ये हमने कंडक्टिविटी के बारे में जान लिया। अब हम जानते हैं बच्चों एक इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है जिसका नाम है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। चलिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है क्या, जानते हैं हम इसको बिल्कुल बेस से थोड़ा। सो एक मेरे पास कंडक्टिंग मटेरियल है। सो जब कंडक्टिंग मटेरियल को मैं किसी टर्मिनल से कनेक्ट करता हूँ, तो मैं क्या देखता हूँ कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इसके अंदर मूव कर रहे हैं। नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, इसके अंदर मूव कर रहे हैं। तो मैंने क्या देखा कि जब मैंने इस कंडक्टेंस बॉडी को किसी बैटरी से कनेक्ट करा है, किसी टर्मिनल से कनेक्ट करा, तो जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स है वो इस कंडक्टर्स के अंदर मूव कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, बिकॉज क्योंकि एक कंडक्टर मटेरियल है और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। जब मूव करेंगे तो आपस में एक दूसरे से कोलाइड भी करेंगे, और कोलाइड करेंगे तो इनकी जो वेलोसिटी होगी वो भी कुछ ना कुछ होगी। अब वेलोसिटी होगी कुछ ना कुछ एनर्जी भी होगी। तो ये सब बातें हम इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी के अंदर पढ़ने वाले हैं। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का बेसिकली हमें रिलेशन क्या फाइंड आउट करना है, हमें बोलना है कि जो हमारा वेलोसिटी है उसकी हम एवरेज करें, अगर हम u1 u2 अप टू सो ऑन un बाय में n विच विल इक्वल टू 0। इस बात को हमें ध्यान से देखना है, और इस बात के अकॉर्डिंग ही हम आज जो अपना टॉपिक है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का उसको कंप्लीट करेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है इसके अंदर, ध्यान से देखिए बच्चे। तो बच्चे यू को हम थर्मल एनर्जी बोल सकते हैं या थर्मल वेलोसिटी बोल सकते हैं। थर्मल वेलोसिटी, थर्मल जो वेलोसिटी होती है एक इलेक्ट्रॉन की, वो 10 की पावर 5 मीटर पर सेकंड होती है। ठीक है बच्चों, तो एक कंडक्टर्स के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो रैंडमली मूव कर रहे हैं। रैंडमली मूव कर रहे हैं तो बच्चे कुछ ना कुछ कोलिजन भी होगा इनके बीच में, कुछ ना कुछ कोलिजन होगा इनके बीच में। तो जब कोई एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकरा के दूर दूर जाएगा, ठीक है, तो टकराने के बाद जब वो दूर दूर जाएगा तो उस समय दूर दूर जाने वाले इस गैप को हम बोलेंगे अलाइनमेंट गैप। क्या बोलेंगे हम, अलाइनमेंट गैप। और इस अलाइनमेंट गैप के साथ साथ जो टाइम इसको मिला इस इलेक्ट्रॉन को किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ टकराने का, उसको हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। क्या बोलते हैं बच्चों, रिलैक्सेशन टाइम। दोबारा बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिए। जब कोई दो इलेक्ट्रॉन आपस में टकराएंगे, टकराने के बाद जब वो दूर दूर जाएंगे, क्या जाएंगे, दूर दूर, कोलाइज होने के बाद जब दूर दूर जाने का जो उनका डिस्टेंस होगा, उस डिस्टेंस को बोलेंगे हम अलाइनमेंट डिस्टेंस। अलाइनमेंट डिस्टेंस, ठीक है बच्चों। और जो टाइम होगा कि जिससे कि नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन इन पे कोलाइड करेगा, उस टाइम को हम बोलेंगे रिलैक्सेशन टाइम। क्या बोलेंगे, रिलैक्सेशन टाइम, जिसको हम डिनोट करते हैं स्टॉ से। ठीक है बच्चों, चलिए छोटी सी डेरिवेशन जान लेते हैं हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, जो कि इंपॉर्टेंट है। सो हम जानते हैं कोई भी बॉडी मूव करती है, हमारे पास मूव करने के लिए इक्वेशन होती है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। सो हम जानते हैं u मेरे पास एवरेज थर्मल वेलोसिटी है, v मेरी फाइनल वेलोसिटी है, a मेरी एक्सेलेरेशन है, और t मेरी क्या है, टाइम। बट टाइम यहाँ पर क्या है, रिलैक्सेशन टाइम। सो मैं इसको लिख सकता हूँ v इक्वल टू यू प्लस ए टाउ। सो इनिशियल जो मेरी वेलोसिटी है उसको मैं 0 मान लेता हूँ। सो जो मेरी फाइनल ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी वो किसके इक्वल होगी, a टाउ के, व्हेन u इज इक्वल टू 0। सो वी नो वेरी वेल, हम सभी जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है विच विल इक्वल टू फोर्स बाय में
चार्ज। सो जो यहाँ से हमारे पास फोर्स की वैल्यू हुई वो क्या हुई, क्यू इंटू ई। ठीक है बच्चों, एक मेरे पास ये इक्वेशन आ गई। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेता हूँ, और एक इक्वेशन आ गई, इसको मैं इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेता हूँ। तो बच्चों आगे मैं क्या देखता हूँ, हम सभी जानते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू एम में होता है बच्चों। ठीक है, तो इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 3। जब इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को मैं कंपेयर करता हूँ तो मेरे पास क्या होता है, एम ए इज इक्वल टू क्यू ई। यहाँ से जब मैं एक्सेलेरेशन की वैल्यू निकालता हूँ बच्चों, क्या निकलती है, क्यू ई बाई में एम। ठीक है, सो इस एक्सेलेरेशन वैल्यू को मुझे पुट करना है किस, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। जब इक्वेशन नंबर फर्स्ट में मैं इसको पुट करूँगा तो मेरे पास क्या वैल्यू आती है, देखते हैं ज़रा। इक्वेशन नंबर 4, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। सो वी डी इज इक्वल टू एक्सेलेरेशन की वैल्यू क्या हुई, क्यू ई बाय में एम टो। अब यहाँ पर मेरे पास जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में है, तो मैं लिख सकता हूँ वी डी इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन ई एम टो। तो मेरे पास बच्चों ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वेरिएशन आ गई, फॉर्मूला आ गया। ठीक है बच्चों, वी डी इज इक्वल टू ई टो बाय में एम। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमने फाइंड आउट कर लिया ड्रिफ्ट वेलोसिटी को। सो आगे हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी।